आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो आइए आज हम जानेंगे आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, आपने ऐसी बहुत सी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको यरूशलेम के विषय मालूम हुआ होगा कि यरूशलेम को लोगों ने कैसे निशाना बना लिया है। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि क्यों लोगों ने यरूशलेम को ही अपना निशाना बनाया। ऐसा क्या कारण है जिसके कारण हर बार यरूशलेम को टारगेट किया जाता है। तो आज हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों लोगों ने यरूशलेम को ही अपना निशाना यानी टारगेट बना रखा है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात, यरूशलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा का घर है, यानी खुदा का मंदिर है, जहाँ पर यहूदी लोग आराधना करते थे। और ये मंदिर दाऊद के बेटे सुलेमान ने बनवाया था। और इस मंदिर में 3 स्थान थे। सबसे पहले आंगन और उसके बाद पवित्र स्थान, और पवित्र स्थान के बाद यानी सबसे पिछले स्थान में महापवित्र स्थान था। पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था और उस महापवित्र स्थान के अंदर सिर्फ महायाजक जाता था, और वो भी साल में सिर्फ एक बार। और वो भी साल में सिर्फ एक बार इसलिए जाता था कि वो सभी के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए एक निर्दोष मेमने का खून लेकर महापवित्र स्थान में वाचा की संदूक के ऊपर छिड़का जाता था। और वहाँ सिर्फ वो ही याजक जाता था जो पवित्र और निर्दोष होता था। और जो भी वहाँ जाता था उसके देह पर एक रस्सी बांध दी जाती थी, क्योंकि यदि याजक किसी भी प्रकार से दोषी है और यदि उसने कोई पाप किए हैं तो वो वहीं पर मर जाएगा। इसलिए उसके देह पर एक रस्सी बांध दी जाती थी और खींच लिया जाता था। तो मेरे प्रियो, यह वहाँ की व्यवस्था थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए थे अपनी मृत्यु से पहले, तो यरूशलेम को देखकर रोए। लूका की किताब 19 अध्याय उसकी 41 से 44 आयत में लिखा है, जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आँखों से छिप गई हैं, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। मेरे प्रियो, इन आयतों में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के विषय भविष्यवाणी करी है। और जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने करी, वह भविष्यवाणी ठीक 37 साल बाद यानी 70 एडी में पूरी हुई, जब टाइटस नाम के एक व्यक्ति ने यरूशलेम को पूरी तरह से घेर लिया था। वो इसलिए हुआ था कि यहूदी जो थे वो अपने को रोमन्स की हुकूमत से छुड़ाना चाहते थे। यहूदियों ने 66 एडी में बगावत कर दी थी। टाइटस इस बात का बदला लेने के लिए और यहूदियों को किसी तरह से हराने के लिए यरूशलेम को पूरी तरह से बंदी कर लिया था और चारों तरफ से यरूशलेम को बंद कर दिया था, और सभी लोग उसी के अंदर भूखों मरने लगे। ना वो कहीं जा सकते थे और ना कुछ ला सकते थे। और इस प्रकार से टाइटस ने बेरहमी से इन लोगों पर चढ़ाई करी और करीब 11 लाख यहूदियों को मारा था और करीब 97,000 को बंदी बना लिया था। और जिस प्रकार यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी कि इस पर पत्थर पे पत्थर ना बचेगा, और ठीक 37 साल बाद ऐसा ही हुआ, और टाइटस ने उस मंदिर में आग लगवा दी। और आपको पता है कि इस मंदिर में सोना बहुत मढ़ा हुआ था, और जब सोना आग में पिघलकर पत्थर की दरारों में चला गया था, तो टाइटस के सैनिकों ने पत्थर को तोड़ तोड़ कर सोने को निकाल लिया।
और लूट कर ले गए। आप समझ सकते हैं कि कैसे जो यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करी थी वो पूरी हो गई। और दूसरी बात यह है कि दुनिया में जो सबसे पहले प्रचार हुआ वो यरूशलेम में हुआ था, और यहीं पर सबसे पहले 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया था। और प्रेरितों के काम की पुस्तक 2 अध्याय में कैसी बड़ी सामर्थ प्रकट होती दिखाई देती है, क्योंकि वहीं पर लोग पवित्र आत्मा से भर गए थे और वो दिन पेंतेकुस्त का दिन कहलाता है। और जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दी थी कि पृथ्वी भर में फैल जाओ, तो मेरे प्रियो वहीं से परमेश्वर के चेले पेंतेकुस्त के दिन परमेश्वर की आत्मा से भरकर पूरी पृथ्वी पर फैल गए। और उनमें से एक थोमा था जो कि इंडिया में आया था, और चेले जगह जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार करते थे और प्रभु के सामर्थ्य के विषय गवाही देते थे। मेरे प्रियो, तीसरी बात, यरूशलेम क्यों इतना खास है और क्यों यरूशलेम को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, तो इसमें हम तीसरी बात देखेंगे जो यरूशलेम में हुई, कि जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया वो यरूशलेम में ही चढ़ाया गया था, जो गोलगता नाम पहाड़ है, जो कि खोपड़ी बोला जाता है क्योंकि उसका आकार मनुष्य की खोपड़ी सा है। और ये बातें महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये बातें सिर्फ बाइबल नहीं बल्कि सेकुलर हिस्ट्री भी यही बताती है। तो यरूशलेम का यहूदियों से और क्रिश्चियन से आज से नहीं पर सालों से संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुराने नियम में दाऊद की नगरी और सियोन 800 बार उल्लेख किया गया है और यरूशलेम का नए नियम में 142 बार उल्लेख किया गया है। तो मेरे प्रिय, यहूदियों और क्रिश्चियन का संबंध बहुत सालों से है, पर यदि यहूदी लोग मूर्ति पूजा करेंगे तो परमेश्वर इन्हें तितर बितर कर देंगे, पर अगर वो दोबारा से मन फिराएंगे तो यहीं 1948 में की गई भविष्यवाणी जो प्रभु ने की थी वो 1948 में पूरी हुई और जो इज़राइली लोग थे वो यरूशलेम में पहुंचाए गए थे। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि अंत के दिनों में इज़राइली दुनिया भर से इज़राइल पहुंचाए जाएंगे। तो मेरे प्रियो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो समय है वो अंत का है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे परमेश्वर के वो चिन्ह पूरे हो रहे हैं। इसलिए सावधान रहें और प्रभु के साथ अपनी संगति को बनाए रखें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।